वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लव वाणी 222 टैरो। और मैं हूं चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी शादी किससे होने वाली है। और इसमें हम और भी मैसेज देखेंगे। टॉपिक तो यही है बट अंदर और भी ज़्यादा हमारे अदर मैसेज भी होंगे, वो देखेंगे। इसको आपको देखना कैसे है, बहुत सिंपल है। आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ, जिस भी मंथ में आपका जन्म हुआ है उस मंथ को चूज़ कीजिएगा, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। पाइल नंबर 1, माय लवली सोल, ब्यूटीफुल सोल। आई होप आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी लव लाइफ में भी बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे और आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, आइए यहाँ से देख लेते हैं कि लव को लेकर आपके क्या विचार हैं या फिर आपकी एनर्जी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है और आप कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट कर लें। तो सबसे पहले हम एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मैसेज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वेरी ब्यूटीफुल। एक कार्ड और लेंगे जिससे कि हमें मैसेज को और समझ पाएँ। द वर्ल्ड। ओके, तो फर्स्टली आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे लव की तरफ ही ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप अपने जीवन में फाइनली अब लव चाहते हो, या फिर मैं ये कहूँ कि आप उस डिवाइन लव को अपने जीवन में लाना चाहते हो और उसके लिए आप बिल्कुल ओपन हो। मतलब एक व्यक्ति है ना जो अपना प्यार भरा दिल लेकर बैठा है कि कोई आए और कोई दस्तक दे। ठीक है, तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्पेशली आप मैरिज के लिए हो। और ये तो हो गई ये बात। अब दूसरी बातों पे आते हैं। आपकी कुछ इस समय जो एनर्जी और भी इसके अलावा है वो ये है कि आपका दिल बहुत मासूम है और आप अपनी दिल की बात बहुत ईजिली लोगों को बता देते हो, जिससे आपको तकलीफ़ होती है। आप ये बात जानते हो बट फिर भी आप ट्रस्ट करते हो, पता नहीं क्यों करते हो। बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसको मैं नेगेटिविटी नोट नहीं कहूँगी। क्या होता है ना, कई बार हम जैसे हम होते हैं हम समझते हैं सामने वाला भी वैसी है, तो नॉट अ बिग डील। बट कोई चीज़ बार बार अगर हो रही है ना तो वहाँ से लेसन लेना चाहिए। उस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कीजिए कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी वही लोग आए होंगे जो जिनकी मैरिज नहीं हुई है, या फिर आप सेकंड मैरिज के लिए भी सोच रहे हो, तो आपके साथ यही दिक्कत है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़िएगा। ओके, अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है ना तो उन सारी प्रॉब्लम्स, वैसे रीज़न बहुत सारे होते हैं, उन रीजंस में एक रीज़न ये भी है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बेटा अब तो समझो, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, यूं ही नहीं किसी पे ट्रस्ट कर दो। ठीक है, तो एक ये चीज़ आपके लिए मुझे दिख रही है। सेकेंडली आपकी तरफ आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो जिस एनर्जी में आप हो या फिर जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है। या आपके लुक्स में भी हो सकता है, आपके कार्य में भी हो सकता है, हर तरीके से मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको ख्याति मिलने वाली है, आपका नाम होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे भी एनर्जी आपकी दिख रही है। या फिर आप चाहते हो, आप अपने आप को छुपाना नहीं चाहते। ऑल्दो अभी आप एंटी सोशल बहुत से लोग यहाँ मुझे लग रहे हैं कि हो रखे हो, पर उसके उसके अलावा भी आप ये चाहते हो कि लोग मुझे जानें, और उसके लिए आप काम भी कर रहे हो। आपके लिए एक मैसेज और है कि जो ये अंधेरी रात है ये जाने वाली है, बस लास्ट बचा हुआ है। उसके बाद आपके जीवन में हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है। पीस और हार्मनी की जो भी क्रेविंग कर रहे थे उनकी लाइफ में वो चीज़ भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आप जिससे भी मैरिज करोगे उस पर्सन की ये उस पर्सन की क्वालिटी भी हो सकती है कि वो पर्सन अभी अपने आप को लोगों से छुपा रखा है, बट बहुत जल्दी वो हाईलाइटेड होंगे और आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है। ठीक है, आइए और देखते हैं कि प्लीज़ पाइल नंबर 1 की मैरिज के बारे में थोड़ा बताइए कि जिस पर्सन से इनकी मैरिज होगी, सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कैसे हैं। किंग ऑफ कप। ओके, हु विल मैरी यू। तो आपके लिए जो मैसेज है, पहला है जो आ रहा है किंग ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो जो आपके पर्सन है ना, एक तो उनका नेचर, एक तो इमोशनल भी होंगे और केयरिंग भी होंगे। ठीक है, दोनों क्वालिटी उनके अंदर होंगी। ऑल्दो उनकी पर्सनालिटी किंग जैसी मुझे नज़र आ रही है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने, कहते हैं ना, काम को लेके एकदम सीरियस रहना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, इस प्रकार की चीज़ें उनके अंदर होंगी। बट उससे भी ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है कि आप उनसे जब मिलोगे ना, चाहे वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखना, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो आपकी तरफ जिस कंपैशन से या जिस अपनेपन से देखेंगे ही ना, वही चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये चीज़ बहुत जल्दी ही आपके जीवन में होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कब तक होगी वो अभी हम देखेंगे, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद ये थोड़ा जल्दी ही है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और ये अपना लव और अपना जो इमोशंस है ना वो शो करने में
थोड़ी झिझक तो दिखाएंगे, बट जब ये दिखाएंगे अपने लव को, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि कोई क्या इतना डेप्थ तक प्रेम को समझ सकता है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। ये पर्सन बहुत इमोशनल होंगे और अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देने वाले होंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपको नहीं देंगे, आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप भी उनकी फैमिली बन रहे हो। तो ये आपको भी उतना, इनके लिए न्याय, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो नहीं है कि किसी पर्सन के साथ अन्याय हो रहा हो और ये देखते रहें, नहीं। ये आपका भी उतना ही, जो आपके साथ उनका रिलेशन है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ये उस चीज़ को, उसकी मर्यादा को समझते हैं और उसको जितना उसमें एफर्ट डालना चाहिए पूरा डालेंगे, और वही उम्मीद ये आपसे भी करेंगे इक्वल। अब आप तो अपने दुनिया में हो, अपनी धुन में हो, और आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो उम्मीद मत करना कि इधर से भी मिलेगा, फिर ये बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा ये था, और दूसरी चीज़ है, ये पर्सन जो है ये न्यू ऑफ़र ही मुझे दिख रहा है, आपका पास से नहीं दिख रहा है कि पास से कोई ऑफ़र आ रहा है। ये ऑफ़र बिल्कुल नया होगा, और ये तब आपके जीवन में ये ऑफ़र आएगा जब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरी जीवन में कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही, स्पेशली क्योंकि हम मैरिज की बात कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैरिज में अगर आपको कैसे भी लगता है ना कि चीज़ें जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए, चाहे आप सेकंड मैरिज से देख रहे हो या पहली बार, तो आपके लाइफ में जब वो फॉगी सिचुएशन होगी ना, उसके बीच में से उठकर ये आपको ऑफर मिलेगा। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है, लव मैरिज के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, अरेंज मैरिज के लिए आपके ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब। और या फिर ये आपके फ्रेंड्स की तरफ से भी हो सकता है, जैसे कि होते हैं ना फ्रेंड के फ्रेंड, इस टाइप का। तो पर होगी वो अरेंज की तरीके से, लव नहीं होने वाली। ठीक है, मतलब आपको ही कोई उनसे मिलाएगा, आप खुद नहीं बोलने वाले कि भाई मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही इस रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ दिख रही है। स्टार्टिंग तो बहुत ही मतलब नॉर्मल सी होगी, बट फ्यूचर मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है इसमें। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि आप एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट्स बहुत दोगे, कि और वो देने भी चाहिए। ठीक है, ये तो सबको देने चाहिए, आपके में थोड़ा ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादा मुझे आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है कि वो आपकी ट्रू वैल्यू या आपके जो टैलेंट है उसको इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो उनके पास ऐसा नहीं है कि कोई मनी की कमी है या कुछ है, नहीं। उनका ये मानना है कि भाई अगर पर्सन के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे आप उसको किसी भी स्केल में लेके जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कभी भी आपको लाइफ में बाद में आफ्टर मैरिज कोई दिक्कत आएगी ना, तो इनके पास एडवाइस पूरी होगी, आप सेटिस्फाई रहोगे इस मामले में, इनके पास विजडम पूरा रहने वाला है। ठीक है, तो एक मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आइए यहाँ से देखते हैं कि, और हाँ एक चीज़ और, ये बिजी पर्सन है। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि गुस्सा मत होना कि अरे आप हमेशा बिजी रहते हो, तो इस टाइप की चीज़ें मत करिएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि मनी का होना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए नाराज़ वराज ज़्यादा मत होना। आइए ये देख लेते हैं कि ये तो हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था, यहाँ से बिल्कुल प्रोमिनेंट हम निकालेंगे कार्ड कि आखिर वो है कैसे, आपके टूवर्ड उनके इमोशंस कैसे रहेंगे। आइए ये भी यहाँ से देख लेते हैं। पेज ऑफ कप, कप की एनर्जी है, बिल्कुल इमोशनल पर्सन है भाई। ठीक है, आप भी इनके इमोशन का ध्यान रखना। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक बार आप इनकी लाइफ में आ जाओगे ना, तो ये आप पे गिव अप नहीं करने वाले। जैसे अगर आप कोशिश भी करोगे ना इनसे दूर भागने की, तो ये जाने नहीं देने वाले, संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इन्होंने अपने जीवन में, स्पेशली अपने बचपन में, काफ़ी स्ट्रगल देखा है। इनको कोई भी चीज़ ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिली है। ओके, पेज ऑफ कप से ये किंग ऑफ कप बने हैं। और पेज ऑफ कप भी जो ऑफर का कार्ड होता है, एक व्यक्ति आपकी तरफ अपना प्रेम लेके आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस कप को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आप पे है। हो सकता है आपको लगे कि ये तो इमेच्योर है, जब आप इनसे मिलोगे थोड़ा सा आपको लग सकता है, क्योंकि ये ऐसे है कि इनको चाहिए ट्रांसपेरेंसी, तो ये जो है आपको बता देंगे, और फिर आप सोचोगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कैसी बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपना सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्लियर लेके चलना है, मतलब खड़ूस होकर नहीं बैठने वाले हैं आपके सामने जब भी आप बात करोगे। तो वहाँ पे देख लेना आप थोड़ा सा, कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ ना पाओ और ये सब गड़बड़ हो जाए। ठीक है, साथ ही आपके लिए ये भी इनका है कि मुझे लग रहा है कहीं दूर से आपकी तरफ आएंगे। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस मुझे भी लग रहा है। ओके, एक चीज़ मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आइए देखते हैं लव एंजल आपके लिए क्या कह रहे हैं। हु विल मैरी यू, कौन व्यक्ति हैं, क्या है जो आपसे विवाह कर सकते हैं। ठीक है, सोलमेट, सोल लेवल पे कनेक्शन आपको महसूस होगा,
यस ही और शी डिसेप्शन आपके लिए पहले ही द वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि डिसेप्शन की तरफ है। ओके, आइए मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं। मेक द एफर्ट, वेरी सुन। कहा था ना मैंने कि मुझे लग रहा है कि जो भी हो रहा है बहुत जल्दी होने वाला है, तो वही चीज़ है। देखिए आपके लिए एक मैसेज है कि डिसेप्शन वाला थोड़ा सा आपके लिए वार्निंग है कि कोई है आपके बीच में, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर लव रिलेशनशिप। मुझे ज़्यादातर कोई फ्रेंड या कोई फैमिली रिलेटिव कोई ऐसा नज़र आ रहा है जो आपके सामने बनता तो बहुत अच्छा है, बट अंदर वो कुछ गलत कर रहा है, तो थोड़ा ज़रा उसको देख लेना, क्योंकि वही है जो, अगर आपकी मैरिज में कोई इशू आ रहा है ना, जिनकी मैरिज हो गई है, ये ज़्यादातर उनके लिए मैसेज है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा क्रिएट हो रही है, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कोई ये रीडिंग देखते हुए किसी के बारे में सोच रहे थे तो यस, यहाँ पे मैसेज आया कि वही है आपके सोलमेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेक द एफर्ट, ये उनके लिए है अगेन जो मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आप किसी पर्सन को जानते हो और मैरिज के लिए सोच रहे हो तो अगेन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े बहुत स्टेप आपको लेने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और कई बार ये एफर्ट क्या होता है, खुद के लिए होता है, सेल्फ लव के लिए। खुद भी आप, अब आप खुद तो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, खुद तो आप नेगेटिव एनर्जी में चले गए, भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये वो, फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी, तो उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, वेरी सून, तो जो कुछ भी होने वाला है आपको, मतलब अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। डिसेप्शन वाली बात अगर मैं कहूँ, आपको उस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा जो गड़बड़ कर रहा है, कौन आपका सोलमेट है ये भी पता चल जाएगा, और किससे आपकी मैरिज होने वाली है ये भी पता चल जाएगा। और अगर कोई पर्सन बिल्कुल न्यू है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से यहाँ पे अभी आए हुए हैं, तो आपके जीवन में जो भी व्यक्ति हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। आइए देखते हैं टाइमिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आखिरकार कब तक आपकी, सबसे पहले देखते हैं आप इस पर्सन से कब तक मिल लोगे। फास्ट एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो है तो जल्दी, बट एंजाइटी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो शायद इस, और जितना आप परेशान होगे ना, ये चीज़ दूर होती चली जाएगी। ठीक है, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो उसके बाद जो भी जून का मंथ आएगा, ठीक है, उसमें आप इस पर्सन से मिल सकते हो, बट ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा और भी कम कर सकते हो अगर आप एंजाइटी में ना जाओ। ठीक है, और आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, ये तो मिलने की बात हो गई, बट मैरिज की बात देख लेते हैं कि आखिरकार कब तक यूनिवर्स आपकी मैरिज करवा देंगे इस पर्सन से। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना। फास्ट है अगेन, एस ऑफ सोर्स की बहुत एनर्जी है आपके बीच में ना, कम्युनिकेशन और शार्प माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब आप क्या बोल रहे हो वो चीज़ थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए जब भी ये यहाँ से मैंने आपको क्या कहा था ना कि जैसे ही आप अपनी एंजाइटी को दूर करोगे, और यहाँ पे भी वेरी सुन आया है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इमिडिएटली जब भी आप रेडी होंगे ये चीज़ तभी हो जाएगी। एक दिन में भी हो सकती है, एक वीक में भी हो सकता है, जब भी आप रेडी हो, इस डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर आ चुके हो, आपको क्लियर हो चुका है कि यस दिस वन, और तब आपके पास ये पर्सन से आपकी मैरिज हो जाएगी। मिल तो आप जून में रहोगे, और जैसे आप रेडी होंगे आपको ये पर्सन से आपकी मैरिज हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको एंजाइटी अपना थोड़ा ध्यान देना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यहीं से स्टार्ट किया था वर्ड में भी, कि हो सकता है कुछ बुरे दिन चल रहा है, और उसका एक कारण ये भी कि कोई है आपके बीच में जो मास्क, फेक मास्क लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि आप अपनी दिल की बात बता देते हो, किसी से मिलना है, कोई प्रपोजल आया, आप बता देते होंगे, और फिर वही कभी नज़र लग गई, कभी दोष लग गया, वो सब चीज़ें। ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, पाल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि किस पर्सन से आपकी मैरिज होने वाली है। साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा हो रहा होगा, आप बहुत खुश होंगे अपने जीवन में। आपकी लव लाइफ अगर शुरू हो चुकी है तो ब्यूटीफुली आगे बढ़ रही होगी, और अगर नहीं शुरू हुई तो कोई बात नहीं, शुरू हो जाएगी। सबका अपना अपना एक टाइमिंग होता है। आइए देख लेते हैं, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि आपको लव को लेकर आपकी एनर्जी कैसी है। ओहो, ब्रोकन हार्ट, क्यों भाई मेरे लवली सोल्स, क्यों परेशान हो आप, क्या हो गया है ऐसा? कोई बात नहीं, जर्नी, हाँ हाँ हाँ, घबराना नहीं है, ओके, बिल्कुल भी नहीं। ब्रोकन हार्ट, ओके लवली सोल्स, मैरिज से पहले ही ब्रोकन हार्ट होता है, कोई बात नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पे, जो मैसेज आ रहा है वो इस प्रकार का है कि या तो, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है इसलिए मेरे को ये कई सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएंगी, आप स्लॉट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास्ट में कुछ रिलेशन थे जहाँ पे उनका ब्रेकअप हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि आपने मैरिज के प्लान बना लिए थे, और ये जिस तरीके से ये ब्रेकअप हुआ ये दर्दनाक नहीं था, पर जिस तरीके से हुआ वो दर्दनाक था, क्योंकि आपने उम्मीद नहीं की थी कि वो पर्सन आपके साथ ऐसा कर देंगे। ठीक है, और कुछ के लिए मैसेज ऐसा है कि आप ही ने इस रिश्ते से मना किया, क्योंकि आपको लगा कि फ्यूचर में
कुछ होता है ना, हमें कुछ चीज़ें बाद में पता लगती हैं कि अरे मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाऊँगी ना या जाऊँगा तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। उसमें कोई और इंक्लूड नहीं होता। आप खुद ही होते हो और आप समझ जाते हो कि मैं जैसा इस पर्सन को सोच रहा था या इतना समय तक जैसा मुझे दिखाया गया था, इन्होंने सिर्फ़ एक्टिंग की है, रियलिटी में ये वो नहीं है। मोस्टली होता है, जब तक ना आपकी शादी की बात नहीं होती है ना, या फिर रिश्ता पक्का नहीं होता, तो लोग ना अलग तरीके से बिहेव करते हैं। पर जैसे ही उनको ये लगता है कि हाँ, अब तो हो गया और अब तो शादी होने ही वाली है, तो वो असली चेहरा दिखाना धीरे-धीरे उनका आ जाता है, वो फेक मास्क गिर जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जिनका रिलेशन काफ़ी लंबे समय तक रहता है, फिर जब मैरिज की बात हो रही होती है, करीब आ रही होती है मैरिज, तो उनका रिश्ता टूट जाता है। तो उसके पीछे की रीज़न यही होता है कि असलियत कुछ लोग दिखाना शुरू करते हैं, कुछ लोग तो नहीं दिखाते हैं, कुछ लोग दिखा देते हैं। तो वही मुझे टूटा हुआ दिल लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये फैमिली ट्रॉमा भी लग रहा है, जिनकी कोई रिलेशन पास्ट में नहीं रहा है। मतलब आप ना हमेशा आपने तो हमेशा अपना 100% दिया लव लाइफ को लेकर, या फिर जितने भी लव इमोशंस रिश्ते होते हैं, बट आपको दर्द मिला है। मतलब आपके साथ पता है क्या हुआ है, आपको लोगों ने समझा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हुई है यहाँ पे। ब्रोकन हार्ट ना सिर्फ ब्रेकअप से नहीं होता। ब्रोकन हार्ट तभी भी होता है कि जिस सोच के साथ आप होते हो, आपकी सोच कुछ और होती है, बट सामने वाले आपको समझने वाला कोई नहीं होता, तब भी दिल टूट जाता है। तो ये दिल ना, मेरे को जो टूटा हुआ नज़र मिल रहा है ना, उसके मल्टीपल मैसेज दिख रहे हैं। 9 नंबर है। 9, अगर आपको टैरो की थोड़ी सी भी समझ होगी तो आपको पता है 9 का मतलब होता है कंप्लीशन। तो डोंट वरी माय लवली सोल्स, थोड़ा ये कार्मिक था, ये समझ लीजिए, हमारे प्रारब्ध में था, तो हमने सहन कर लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है जर्नी का। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको या तो यात्राएं करना बहुत पसंद होगा, और हाँ, एक मैसेज है, और साथ ही आपके लिए एक एनर्जी निकल के आ रही है कि प्रोग्रेस। ठीक है, आप अभी जहाँ पे हो वहाँ से आपको प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। अब ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जेंडर के हिसाब से, या तो आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे या फिर आप उनकी तरफ जाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड प्लेस में मिलें जाके। वो कहीं से आए, आप कहीं से आओ, और आप कोई थर्ड मिड पॉइंट निकालो कि भैया हम वहाँ पे मिल लेते हैं। तो वो चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आप उस पर्सन से मिलने वाले हो। कुछ लोग यात्रा पे जाने वाले हैं, यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको कोई ऑफर मिलता है तो ज़रूर जाइएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, कि हो सकता है ये यात्रा आपके जीवन को चेंज कर दे। ऑल्दो हम लोग क्योंकि लव रीडिंग कर रहे हैं, बट फिर भी एक स्पिरिचुअल यात्रा भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप कोई प्रैक्टिस करते हो स्पिरिचुअली, तो वो भी यात्रा मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि उसमें भी आपको बहुत अच्छा मुझे ग्रोथ दिख रही है। जो ब्रिज होता है टैरो में, वो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को जोड़ने का काम करता है। तो इस समय आपकी जो मन है और आपकी जो बुद्धि है, वो एक साथ काम करने वाली है। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है, इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। ऑल्दो ये एनर्जी है, देखिए, जब हमें एक बार धोखा मिलता है तो उसका दोबारा जुड़ना मुश्किल होता है, ये श्योर है। पर हम परमात्मा की संतान हैं, और उन्होंने हमेशा से ही यही कहा, प्रेम सर्वोपरि है। तो अपना हृदय आप इस तरीके से छोटा मत करो, उसे ओपन रखो। ठीक है, आइए यहाँ से देखते हैं कि हु विल मैरी यू, या फिर कब होती है, क्या सिचुएशन बैठ रही है, ये सब चीज़ें हम अब अनफोल्ड करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। अगर मुझसे कोई पर्सनल लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल समझदारी बना के रखिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आपके लिए जो मैसेज है वो है, ये मुझे कवर करना पड़ेगा ना यूट्यूब की वजह से, तो इसलिए पहला मैसेज आया, सॉरी, पहला कार्ड आया आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो हु विल मैरी यू हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसी के आधार पे मैं मैसेज लगा रही हूँ। सबसे पहली बात, जो भी आपके पर्सन होंगे सेल्फ मेड होंगे, उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया है अपनी लाइफ में, उसके बाद अपने आप को बनाया है, इस प्रकार का मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है आपके लिए कि आपकी जो मेहनत है, जो भी आप जहाँ पे भी कर रहे हो, वो पे ऑफ होगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल, जैसे आपने यहाँ पे अपना एफर्ट लगाया था पास्ट रिलेशनशिप में, या जो भी आपने किया था, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो इस नए पर्सन के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपकी तरफ स्टार वाइब्स, मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में ना एकदम स्टार की तरह होंगे। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिख रहा है, कोई भी मुझे यहाँ पे हिडन छुपी हुई चीज़ें नहीं दिख रही हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगी आपको। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि कलेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, तो जो भी पर्सन है, जैसे आप हो, आप जब उनसे बात करोगे, ऑल्दो वो दूसरे पर्सन उनकी कुछ और बातचीत होगी, बट उसके बावजूद भी वो आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे। यहाँ पे कुछ हिडन पहले के जैसा नहीं होने वाला कि कुछ छुपा हुआ है जो बाद में राज खोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, और ये बहुत जल्दी होगा। रैपिड प्रोग्रेस मुझे दिख रही है। अगर किसी वजह से स्टक सिचुएशन थी आपके जीवन में, वो चीज़ मुझे रिमूव होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब आप अपने लव पार्टनर से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी उसी की बात कर रहा है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आप एंजाइटी में, टेंशन में हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद मन बना रहे हैं कि हमें मैरिज नहीं करनी चाहिए, या अब मेरे जीवन में मैरिज तो क्या ही हो सकती है। तो वो चीज़ मुझे
लग नहीं रहा है कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स भी नहीं सोच रहे हैं। अभी जो आपके जीवन में थोड़ा सा पॉज आया है, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में आया है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन लोग हैं। तो वो जो पॉज आया है ना, वो पॉज सिर्फ इसलिए आया है कि थोड़ा सा आप अपनी केयर करो, अपने आप को हील करो, सेल्फ केयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इतना सोचो मत, आप बहुत सोच रहे हो जिसकी वजह से आपके सर में दर्द रहता होगा, मत करो ऐसा, ठीक है। आप लोग, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने पिछले रिश्तों को देख रहे हो, चाहे वो फैमिली की वाले हों या तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान आपका है, मत दो, क्योंकि फिर आप उसी को अट्रैक्ट कर लोगे अपने जीवन में, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको रोक रखा है थोड़ी देर के लिए कि देखो तो सही। इसलिए आपको जर्नी के लिए भी बोला जा रहा है, अगर यात्रा का मौका मिलता है तो यात्रा ज़रूर कीजिएगा। वैसे ये जर्नी मुझे पता है, मुझे ये जर्नी ना मैरिज की ही लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जिस तरीके से लड़की ने सामान वामान पैक किया हुआ और ये बहुत खुश होकर आगे बढ़ रही है, कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई मैरिज के लिए ही, क्योंकि चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों में ही जब भी मैरिज होती है तो न्यू चीज़ें आपके जीवन में ऐड होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का मुझे नज़र आ रहा है, तो मैरिज का थोड़ा सा कंफर्मेशन मुझे दिख रहा है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 के पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वंस, डबल कंफर्मेशन, एट ऑफ वंस 2 बार आ गया आपके लिए, ठीक है। चलिए बताते हैं क्या और है बॉटम ऑफ डेक से 3 ऑफ कप, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर यहाँ पे दिखाता है एक पर्सन, और इमेच्योर का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान बेवकूफ़ है या फिर उस इंसान को कुछ पता ही नहीं है, नहीं 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 नहीं। यहाँ पे जो सिंपल वही चीज़ है ना, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट कौन होता है? बच्चा ही तो होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वो थोड़े से ना उनके अंदर वो जो होता है ना, छल कपट कर लेना, किसी को फंसा लेना, इस टाइप की चीज़ें नहीं है उनके अंदर। वो ना आपके साथ ना बड़ी ओपनली और ओपन हार्ट होकर बात करेंगे, तो आपको बड़ा पहले तो हो सकता है आपको सब, क्योंकि आपके साथ आपको तो मिले हैं चतुर चालाक लोग। अब अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो आप भी डाउट में आ जाओगे कि अरे ये रियल है या फिर क्या है। तो थोड़ा सा वहाँ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ वो चीज़ मुझे दिख रही है। सेकेंडली, इस पर्सन की एक हैबिट होगी ना, कंपैरिजन बहुत करते होंगे अपना दूसरों के साथ, जिसकी वजह से ये भी थोड़े से ना एंजाइटी में रहते होंगे जब आपसे मिलेंगे। आप इनकी ये चीज़ थोड़ा रिमूव करोगे, आप हेल्प करोगे कि नहीं नहीं तुम हो कुछ, आप थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंट दोगे, तो वो चीज़। सेकेंडली, मुझे ये दिख रहा है इनकी तरफ से कि इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ओके। अब जब बात करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। ये जो इनकी ना शब्दों की जो चुनाव होगा, मतलब वर्ड चॉइस होगी इनकी, चूज़ जो करते होंगे अपने बातचीत के दौरान, आप बहुत इंप्रेस होने वाले हो। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का ये उपयोग करेंगे। और एक चीज़ मुझे और ये दिख रही है कि ये पर्सन फोकस्ड बहुत होंगे अपनी चीज़ को लेकर। मतलब इनका ना अगर कोई गोल इन्होंने सेट किया है तो फिर ये उसी पे ध्यान देते होंगे, फिर इधर उधर इनका ध्यान नहीं जाता होगा कि नहीं। यहाँ पे हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ी बुरी भी लग सकती है कि अरे आप जब काम करने बैठते हो तो काम ही कर रहे हो, हमसे मतलब नहीं है, पर वो इनके अंदर हैबिट है, अब आप क्या कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। साथ ही एक चीज़ और है कि थोड़ा जल्दबाजी में रहते होंगे आपसे। जब भी मिलेंगे तो बहुत मतलब स्पीड से ही इनका रहेगा कि ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ क्या आपका डिसीजन है, और फिर बाकी मैरिज वगैरह। तो ये ना ज़्यादा लंबा नहीं खींचते किसी भी चीज़ को, कुछ भी होगा ना जल्दी जल्दी। अगर आपका और इनके बीच में कोई मन मुटाव या झगड़ा हो रहा है तो ये कहेंगे आज ही का आज खत्म करो, कल कल नहीं लेके जाना इसको। ऐसी इनकी हैबिट हो सकती है। एक चीज़ मुझे इनकी वो और भी दिख रही है कि ये प्लानिंग जो करते होंगे ना, प्लानिंग, वो ऐसे हवा हवाई में नहीं करते होंगे। इनकी प्लानिंग में एक सॉलिड आपको नज़र आएगा फाउंडेशन, मतलब कुछ भी चीज़ ये करेंगे ना उसमें आपको स्ट्रांगनेस नज़र आने वाली है, ठीक है। मन के एकदम निर्मल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है आपको। और इनकी बातों में एक शांति भी होगी, खुद भी शांति प्रिय पर्सन होंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी इनको खुशहाल रहने दो, ठीक है। आइए देखते हैं कि लव एंजल आपके लिए क्या कह रहे हैं, कि मैरिज को लेकर आपकी क्या उनकी तरफ से मैसेज है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में कोई भी नेगेटिव विचार मत लाना, ठीक है। गेटिंग नो टू ईच अदर, ओके। थोड़ा आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, तो जितना आप एक दूसरे को टाइम दोगे, जितना एक दूसरे से बातचीत करोगे, क्योंकि ये तो करना चाहेंगे, आप करोगे नहीं करोगे ये आपको देखना होगा। फ्री योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को ना किसी बंधन में मत रखो, कंट्रोल मत करो खुद को कि मेरी जिंदगी, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उस एनर्जी में आपको नहीं जाना है, ठीक है। फ्लर्ट, थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पास्ट के बारे में फिर से सोच रहे हो, तो उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिए, वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप अपने आप को फ्री करोगे ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। यू डिज़र्व लव। अगर आपको कभी भी
किसी भी जीवन के मोड़ में ये लगता है कि आपको लव नहीं मिलने वाला, तो आप गलत हो। ये परमात्मा की तरफ से, क्योंकि ब्रोकन हार्ट से मैसेज आ चुका है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से फिर आप परेशान हो। तो वही चीज़ आपसे कही जा रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, यू डिज़र्व लव। आपके जीवन में लव आ रहा है, भर भर के आ रहा है, आप संभाल नहीं पाओगे, इतना आएगा। तो आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस पर्सन से आप कब तक मिल जाओगे और आपकी शादी कब तक हो जाएगी। पहले हम देखेंगे इस पर्सन से आप कब तक मिल रहे हो, आपके पर्सन से आप कब तक मिल जाओगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि पाल नंबर 2 अपने पर्सन से कब तक मिलने वाले हैं। थैंक यू। ओके, जून जुलाई के बीच में आप इनसे मिल पाओगे और मंडे ये दिन हो सकता है जिस दिन आप इनसे मिलो, या फिर विद इन 1 मंथ। ये रीडिंग आप जब भी देखोगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। तो ये एक है। और आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि कब तक मेरे पाइल नंबर 2 जो है उनकी मैरिज हो सकती है। आपकी मैरिज हो सकती है सबसे पहले तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप इस पर्सन से अगर आप मिल चुके हो, ठीक है, कोई पास का पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, तो आपकी शादी जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, शायद आप सरप्राइज़ हो सकते हो जब मैं बोलूँ 12 दिन के अंदर हो जाएगी, क्योंकि फुल स्ट्रीम है, बहुत जल्दी में होगी मैरिज। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे वैसे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आ चुका है, तो ये पर्सन वैसे भी जल्दी में रहता है। तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके और 12 दिन या 12 वीक, 12 सप्ताह के अंदर हो सकती है। और तीसरा टाइम स्टैम्प है आपके लिए मई और जून के बीच में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस रीडिंग के बाद जब भी मई जून आएगा, उस मई जून में ये आप जो है इस आपकी मैरिज जो मुझे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। पर जो भी होगा बहुत स्पीड से ये चीज़ में, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा वैसे भी बहुत स्पीड में होती है और आपके में ना इस रैपिड प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। ये मैसेज जो होगा ना स्पीड वाला जो मैंने बताया, ये उनके लिए है कि जो 30 क्रॉस कर चुके हैं, 30 से ऊपर है, क्योंकि उनको फिर जल्दी जल्दी मैरिज करनी का रहेगा कि चलो फटाफट कर लेते हैं। तो आप शायद कोर्ट मैरिज कर लो, है ना। कोर्ट मैरिज तो 12 दिन क्या 1 हफ्ते में भी हो जाती है। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई तो इंसान 1 वीक में आराम से कर सकता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 2 आपकी जो रीडिंग है वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी, अच्छी लगी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी और बहुत जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है। तो मैं आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ इस चीज़ के लिए एडवांस में। और जब हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरी रीडिंग में और अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए। हर हर महादेव, बाय।